हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे एंजल इजराइल जी की। एंजल इजराइल जी, जिनके बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन में हैं। इन्हें हम कहते हैं होम गॉड हेल्प। ये एंजल ऑफ डेथ है, ठीक है। अब एंजल ऑफ डेथ है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ डेथ से रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ों में ये हमारी हेल्प करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से ये हमारी हेल्प करते हैं। अगर कोई पर्सन दुख में है, परेशान है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, तो आप इनसे उनके लिए हेल्प मांग सकते हैं। तो ये आपको इस तरह से हेल्प करते हैं, इस तरह से आपको हील करते हैं कि कोई गलत कदम ना उठाए, उस दुख से बाहर निकालते हैं। भले उस टाइम पे पूरी तरह से दुख से बाहर ना निकले, लेकिन ऐसा कोई गलत काम वो नहीं करेंगे जिसके लिए उन्हें पछताना पड़े। जैसे कई लोग सुसाइड कर लेते हैं और या फिर कुछ और गलत काम कर जाते हैं, बहुत सारे होते हैं, गलत चीज़ बोलेंगे नहीं। दुख की बात नहीं है सिर्फ, और भी किसी ऐसी नेगेटिव एनर्जी में होती है, जैसे कि रेप केसेस भी होते हैं, आपको मालूम है। तो वो भी गलत एनर्जी में होने की वजह से होते हैं ना, गलत हैबिट्स या जो भी गलत संस्कार या जो भी चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों को ये कंट्रोल करके गलत काम होने से रोकते हैं। तो ये उस चीज़ के लिए भी हेल्प करते हैं हमारी। अब किसी पर्सन ने, अगर आपने किसी पर्सन को खो दिया है, उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, और आप उससे इतने ज़्यादा कनेक्टेड थे, लेकिन उसकी डेथ की वजह से आप उससे भूल नहीं पा रहे हैं, आप उसे पाना चाहते हैं दोबारा। आप, वो मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो आप इनसे हेल्प मांग सकते हैं। तो वो आपका इस जन्म और उस जन्म के बीच में ब्रिज बनाकर आपको उनके साथ किसी ना किसी तरह से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार हमारा किसी के साथ ब्लड रिलेशन नहीं होता है, तो भी हमारा इतना अच्छा कनेक्शन होता है, उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती होती है, दूर हो जाए पास रहें तो भी प्रेम बना रहता है। तो ये सब हमारा पिछले जन्मों से आता है। हम अभी उनसे भले हेल्प अगर आपने नहीं मांगी है, तो आफ्टर डेथ जब जीवात्मा जगत में हम लोग होते हैं, तो उनसे कनेक्टेड होते हैं, उनसे अपनी विश मांगते हैं, वो विश रह जाती है हमारे मन में, तो वो पूरी करते हैं। तो ये इस चीज़ में भी हमारी हेल्प करते हैं। तीसरा, ये हमारी डेथ के बाद हमें आगे के सफ़र में गाइड करते हैं। वहाँ पर डेथ होने के बाद जब हम उस जगत में होते हैं, तो हमें वहाँ क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रेयर करनी है, क्या सब करना है, आगे का सफ़र जो हमारा होता है उसमें हमें गाइड करते हैं ये, ठीक है। फिर ये हमें हमारे अगले जन्मों के लिए, आपने ये बात सुनी होगी कि जब हम नया जन्म लेते हैं तो हम अपने लिए रिलेशनशिप्स, अपने लेसन्स, अपने चीज़ों का टाइम, जैसे कि हमारी मैरिज किस टाइम पे होनी चाहिए, ये सब चीज़ें फिक्स करके आते हैं, डिसाइड करके आते हैं। अब ये बातें सुनी हुई हैं, कितनी सच हैं कितनी नहीं, वो तो विश्वास पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उस चीज़ में ये हमारी हेल्प करते हैं कि क्या चीज़ हमें किस तरह से लेनी चाहिए। एक होता है ना, हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं आगे की, और अपने बड़ों से गाइडेंस ले रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस टाइम पे करना चाहिए कि नहीं। तो ये हमें, जब हम अगले जन्म में आ रहे होते हैं, तो हम ये चीज़ें जब सिलेक्ट करते हैं, सब चीज़ें, तो ये हमें गाइड करते हैं, उसमें हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें जो हैं, हमारी सब चीज़ें जो होती हैं, हमने ये सब जो डिसाइड किया होता है, प्लानिंग किया होता है, एक किस्म से जो हमारा प्लानर होता है अगले जन्म का, उसको हम आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड, तो ये हमारे आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये डेथ और जीवन के बीच की जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में ये हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ना चाहते हैं आप, तो इनकी हेल्प मांगें, इनसे कनेक्ट हों, और इनसे अगर आपके कोई काम नहीं हो रहा है, तो वो क्यों नहीं हो रहा है, वो भी इनसे आप पूछ सकते हैं कि ये काम मेरा क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि कई बार हम लोग डिसाइड करके आ जाते हैं कि हमारी मैरिज इस टाइम पे होगी, तो लेकिन उस टाइम से पहले नहीं हो रही होती है, तो फिर वो इस यहाँ आने के बाद वो प्रॉब्लम का कारण बन जाती है। हम उस चीज़ में डिप्रेस हो जाते हैं, या फिर पेरेंट्स उस चीज़ में लिए बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, क्योंकि लिया तो हमने डिसाइड इसीलिए होता है कि हम कुछ सीख रहे हैं उस चीज़ में। तो इसमें इससे इनसे हेल्प ले सकते हैं, आपकी ये चीज़ अब मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे हील करूँ इस चीज़ को, इस चीज़ में आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। फिर जो PLR है, जिसे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं, उसमें आप इनसे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच में एक ब्रिज है। जन्म में, मरण में, फिर उसके बाद के सफ़र में, फिर नए जन्म में, ये हमारे उस चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं। तो अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहते हैं, तो आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। या तो ये आपको मेडिटेशन में कुछ दिखाएंगे, या आपको किसी ऐसे थेरेपिस्ट से कनेक्ट कर देंगे सॉरी
जो आपको उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप इनसे कनेक्ट होके हेल्प ले सकते हैं, ओके। अब हम कंफर्ट द डाइंग। अब देखिए कई लोगों का क्या होता है कि सब आपने देखा होगा कई लोग जो होते हैं उनकी बॉडी पार्ट सब फेल हो गए होते हैं, लेकिन वो शरीर नहीं छोड़ पा रहे होते, ठीक है। ऐसे केस में हम इनकी हेल्प ले सकते हैं, जिससे ये उनके, क्योंकि जो जितनी सांसें लेके आता है कहते हैं उतनी सांसें तो वो जीता ही है। अब यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ कि कई बार क्या होता है कि हमारा दाना पानी यहाँ तक था, ऐसा बोलते हैं ना। किसी किसी का दाना पानी होता है, मान लीजिए 53 ईयर्स का, ठीक है, लेकिन वो आगे जी रहा होता है, ठीक है, लेकिन उसका खाना पीना बंद हो जाता है। सांसें चल रही हैं लेकिन वो बेड पे है, वो खा पी नहीं रहा, वो क्या देते हैं वो ग्लूकोज चढ़ाते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि उसका दाना पानी यहाँ तक था लेकिन जीवन अभी है, वो तो तकलीफ़ वाला जीवन है फिर। तो वो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कर्मास से कनेक्टेड होती हैं। तो उन कर्मास को उस टाइम पे, जो एक टाइम ऐसा होता है कि पता है ये नहीं बचना है इंसान, इसका कुछ कर्म है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसे रोक के यहाँ रख रही हैं, कुछ कर्म होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इमोशंस होते हैं ना, एक प्रेम होता है कि हाँ मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, या वो चीज़ होती है, पता तो है कि नहीं बचने वाले हैं अब, तो उन चीज़ों से डिसकनेक्ट कर कर और मुक्ति दिलाते हैं इस जन्म से। तो इसमें हम इनसे मांग सकते हैं हेल्प कि इनकी इजीली डेथ हो जाए। हम वैसे भी कई बार प्रेयर करते हैं ना कि भाई ये इंसान इतनी तकलीफ़ देख रहा है, अब भी इसका कुछ होने वाला नहीं है, ये बचने वाला नहीं है, लेकिन तड़प रहा है, ठीक है। उस टाइम पे हम इनसे हेल्प मांग सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी हेल्प करते हैं। इन एंजल से हम, आप अगले जन्म के लिए भी कुछ मांग सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि अगले जन्म में आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैं, जैसा कि मैं मानती हूँ कि मुझे अगले जन्म में जल्दी से ये सब चीज़ें मिले, मुझे बहुत लेट मिली है इस जन्म में, तो उसके लिए इनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें अगले जन्म में ये चीज़ इस टाइम मिले, हमें ये चीज़ अभी से मिल जाए। अब बाद में हम क्या मांगते हैं पता नहीं, अभी से ही मांग लेते हैं। तो इन सब मेरा यही रिक्वेस्ट रहता है कि नेक्स्ट जन्म में मुझे बचपन से ये सब चीज़ें मिल जाएं। तो इस तरह से भी आप इनसे हेल्प मांग सकते हैं। तो हम कल करेंगे इनकी प्रेयर। थैंक यू। इन मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए।